हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताएंगे। कि फूड की बात जब हम करते हैं तो प्लांट्स के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स या एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं वो फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अब ऐसे में पोल्ट्री फार्मिंग भी एक मेन सोर्स है जो फूड प्रोवाइड करता है इन इंडिया और एज फुल वर्ल्ड। ठीक है, और स्पेशली इन केस ऑफ कोल्ड रीजन के केस में तो पोल्ट्री जो कंडीशंस है वो फूड के लिए मेन सोर्स का काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, तो इसका मतलब क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट। किस चीज की मैनेजमेंट? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री। हम इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री। अब पोल्ट्री को प्रॉपर मैनेज हमने कैसे करना है? विच इंक्लूड द इंप्रूव्ड मेथड्स। अब इसमें किस चीज को इंक्लूड्स? द इंप्रूव मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड भाई? जैसे केयरिंग, ठीक है ना, केयरिंग है हमारे पास, रेयरिंग है, हैचिंग है, ठीक है ना, हैचिंग, रेयरिंग, केयरिंग, रियरिंग, केयरिंग। भाई उसके साथ साथ और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? सैनिटाइजेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, या रेयरिंग, केयरिंग, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट द डिजीज। जो अलग अलग टाइप के जो डिजीज इसमें स्प्रेड हो सकती हैं, उन सब डिजीज से प्रिवेंशन, ये सब पॉइंट्स किस में इंक्लूड्स हैं? ऑल दीज पॉइंट्स आर इंक्लूड इन पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स ही पोल्ट्री फार्मिंग में इंप्रूव्ड मेथड में केयरिंग, हैचिंग, रेयरिंग, हाउसिंग, सैनिटाइजिंग एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट द डिजीज, ये सभी मेथड्स इसमें इंक्लूड्स हैं। अब नॉर्मली अगर हमें पोल्ट्री वर्ड्स का मतलब समझते हैं कि पोल्यूट का मतलब क्या होता है भाई, देखिए जो ये पोल्यूट वर्ड यूज होता है, अब जो ये वर्ड है पोल्यूट, इसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं पोल्यूट, इसका मतलब होता है सिंपल सा वर्ड चिकन। आपने सुना होगा ना चिकन वर्ड, ठीक है। इस चिकन का मतलब क्या होता है? इस चिकन का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है बेटा, द यंग वन ऑफ द डोमेस्टिक, यंग वन ऑफ ए कॉमन डोमेस्टिक फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक फॉल्स, ठीक है ना, डोमेस्टिक जो फॉल्स होते हैं जिसमें मुर्गे, मतलब मेन तो जो मुर्गे होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन अदरवाइज जो बर्ड्स की स्पीसीज जो एज ए रोल प्ले करती हैं चिकन की फॉर्म्स में, तो वो सब इसमें इंक्लूड्स होती हैं। अब यहां पर देखिए स्पेशली हमें पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं तो डोमेस्टिक फॉल्स की ही बात करते हैं, और इस डोमेस्टिक फॉल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो दो मेन स्पीसीज, मतलब मेन जो कंडीशंस इसमें हम इंक्लूड करते हैं, विच इंक्लूड्स फॉर, भाई किसके लिए? नंबर वन फॉर एग्स, एक तो एग्स के लिए और दूसरा फॉर मीट, ठीक है ना। हम दोनों की रेयरिंग किसके लिए करते हैं भाई? एग्स के लिए करते हैं या मीट के लिए करते हैं। अब जो एग के लिए यूज किए जाते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड द एगर्स, उनको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? एगर के नाम से बोल सकते हैं। तो मीन्स यहां पर जो स्पीसीज हमारे पास इंक्लूड्स हैं उसको हम एगर्स के नाम से बोल सकते हैं, एगर के नाम से। और भाई एक स्पेशल वर्ड लेयर के नाम से हम यूज करते हैं। किसके नाम से भी यूज करते हैं? लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स जो हमें एग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? मीट के लिए जिन पोल्ट्री बर्ड्स का हम यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज है भाई? दैट्स आल्सो कॉल्ड द चिकन। उसको हमें चिकन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं
ब्रॉयलर, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ब्रॉयलर के नाम से। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्स जो प्रोवाइड करती हैं उसको हम लेयर्स के नाम से बोलते हैं, और जो हमें मीट प्रोवाइड करती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रॉयलर्स, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, उसको हम ब्रॉयलर के नाम से बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है हमारे पास, इसी के केस में हम क्या करते हैं, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ, हम सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हैं हमें रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स, ठीक है ना। किसके लिए भाई, फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन। हम यहां पर ये भी कह सकते हैं रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ, देखिए रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन। किसके लिए भाई, एग प्रोडक्शन के लिए या चिकन के लिए, उनकी रेयरिंग और केयरिंग की जाती है। उसमें सारी चीजें इंक्लूड है भाई, प्रॉपर मैनेजमेंट, हाउसिंग है, सैनिटाइजेशन है, या भाई डिजीज के बेस के ऊपर प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री, दूसरा पॉइंट देखिए नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट बनाते हैं, उसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं कि ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। अगर सिंपली अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया पोजीशन इज 5th India's position in poultry is 5th। टॉप कौन है भाई, टॉप है चाइना, ठीक है ना। चाइना के केस में चिकन का ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक दैट यूएसएसआर, जिसको हम रसिया बोलते हैं, यूएसए है, या उसके साथ जापान है, ये सब पोल्ट्री के बेस के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास है भाई पोल्ट्री ब्रीड्स। देखिए पोल्ट्री ब्रीड्स की बात अगर हम करें यहां पर इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी पोल्ट्री बर्ड्स की कुछ मेन कैटेगरी हैं जिनको हमें एंडोजीनियस के नाम से बोल सकते हैं। कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं जिनको हमें एक्जोटिक ब्रीड्स के नाम से बोल सकते हैं। और भाई वो जो ब्रीड्स हैं, ठीक है ना, हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि जो इंडोजीनियस ब्रीड्स हैं उनको हमें देखिए 3 मेन मतलब देसी, ठीक है ना, 3 कैटेगरीज में वैसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और वो कैसे कैसे हैं भाई, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं। ब्रीड्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। breeds are classified into 3 ग्रुप्स, और 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। वो 3 ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, जिसमें हम कह सकते हैं देसी और इंडिजीनियस। सबसे पहले कौन सा है भाई, देसी और इंडिजियस। दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई, एक्जोटिक। और एक होता है जिसको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द क्रॉस ब्रीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड, एक्जोटिक ब्रीड्स, देसी या इंडिजीनियस ब्रीड। तो अलग अलग टाइप की ब्रीड्स हैं। इंडिजीनियस ब्रीड्स का मतलब क्या होता है भाई, इंडिजीनियस ब्रीड का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक, जरूरी नहीं कि इंडियन वर्ड से ही हम इसको बोल सकते हैं। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि वो ब्रीड जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलती है और सिर्फ वो उसी लोकेलिटी में मिलती है, उसको हम इंडिजीनियस ब्रीड के नाम से बोलते हैं। अब इंडिजीनियस ब्रीड के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं भाई, इसको एक देखिए इंडिजीनियस के साथ साथ में बोल सकते हैं प्योर ब्रीड, ब्रीड्स ऑफ
एन ऑफ ए लोकल एरिया, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। किस कहाँ की भाई, लोकल एरिया जो होता है वहां की जो ब्रीड होती है, प्योर ब्रीड। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास है, एसल है जैसे, ठीक है ना, ये इंडिजीनियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है एसल, या भाई चिटगोंग है, क्या हमारे पास है चिटागोंग भाई, और भी है हमारे पास जैसे ये एसल है, चिटागोंग है, या भाई इसके साथ कौन सा है, बुसरा, गगस है, बुरसा है, ये सब क्या है, इंडोजीनियस ब्रीड्स है हमारे पास। मतलब भाई आप ये समझ कर चलिए अलग अलग हैं, मतलब किसी किसी हो सकता है, जैसे चिटगांग की बात हम करते हैं, ये वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ब्रीड जो है सारी की सारी एक तरीके से हम इसको किसमें इंक्लूड करते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूड इन केस ऑफ ए, नॉर्मली हम लोकल के नाम से इनको बोल सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है भाई, देखिए ये जो ब्रीड्स हैं हमारे पास एसल जो है, इट्स ऑल्सो पॉपुलर फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। ये जो एसल ब्रीड है भाई, इट्स पॉपुलर फॉर द स्पोर्ट्स, मतलब जो मुर्गों की लड़ाई आपने देखी होगी ना, इंडियन गेम्स के नाम से बोल सकते हैं, इंडियन गेम, ठीक है ना, मुर्गों की जो लड़ाई होती है वो इसके लिए फेमस है। अब सबसे बड़ी बात, जो कोई भी इंडिजीनियस ब्रीड जो प्रेजेंट होती है बेटा, इट हैव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मींस इट्स मेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट, इट हैव द एबिलिटी टू मेक्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है ना। जो लोकल वे में जो पार्ट्स प्रेजेंट, लोकल्स जो ब्रीड्स प्रेजेंट होती है, उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो स्पेशल, देखिए स्पेशल कंडीशन के बेस के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बना सकती है। और एसल तो इतनी ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। ये जो ब्रीड है हमारे पास है, इसको एसिल ऐसे बोलते हैं, इसको, ठीक है। इसकी तो और भी ब्रीड हैं जो इंडिया के अंदर अलग अलग नाम के नाम से बोले जाती हैं। जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं भाई, जैसे पीला, जैसे हम इसको बोल सकते हैं लोकल नेम से पीला इसको बोल सकते हैं, जिसका कलर जो होता है गोल्डन बेस पे होता है, गोल्डन रेड के नाम से होता है। याकूब, ठीक है ना, और क्या बोल सकते हैं, याकूब के नाम से बोल सकते हैं भाई, ठीक है। ये याकूब जो होती है, इसको स्पेसिफिक नेम्स के बेस को ब्लैक और रेड कलर की होती है। जैसे काजल है, ठीक है ना, जैसे हम किसको बोल सकते हैं, काजल के नाम से, जो ब्लैक है नाम से पता चल रहा है। तो इस तरीके से इसके कुछ लोकल नेम्स के बेस के ऊपर भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो इंडिजीनियस में या देसी के नाम से अगर हम बात करते हैं, तो इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रीड ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स है, ठीक है ना, मोस्ट वैल्यूएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है भाई, एक्सोटिक ब्रीड्स है। नेक्स्ट एक्सोटिक ब्रीड्स का मतलब हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कहां से ले सकते हैं, विच इज यूज आउटसाइड द कंट्री। अब देखो एक और बात है, जो हमारी इंडियन ये बर्ड्स हैं, जो इसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स की फॉर्म्स पे बात की है कि इन्हीं सभी पोल्ट्री बर्ड्स को हम सिलेक्ट करते हैं किसके बेस के ऊपर भाई। देखिए सबसे बड़ी बात, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें मीट चाहिए, दूसरी चीज हमें एग चाहिए। तो एग के नंबर के बेस के ऊपर, एग का साइज, एग की क्वांटिटी, क्वालिटी, दोनों कंडीशन है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस के ऊपर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसके बेस के ऊपर, साथ में मीट की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर, इस पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम इनको सिलेक्ट करते हैं। तो इंडियन जो ये ब्रीड्स हैं, इसमें मेल जो होता है, मेल 4 to 5 kg का होता है। इसकी बात करें हम, मेल जो होता है वो 4 to 5 kg का होता है, और जो फीमेल्स होती है भाई वो आप ये कह सकते हो 3 to 4 kg की होती है, ठीक है ना, 3 to 4 kg की होती है। तो इस तरीके से इस चीज की बात है। अगर यहां पर हम बात करते हैं एग प्रोवाइडिंग क्वालिटी, तो एग प्रोवाइडिंग क्वालिटी जो होती है इनके केस में लेस होती है, इसलिए हमें एक्सोटिक ब्रीड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है,
ठीक है ना, एक्सोटिक ब्रीड्स को ही सिलेक्ट करना पड़ता है, किसके लिए, फॉर एग के लिए। तो इंडिया के अंदर हम एक्सोटिक मतलब कुछ स्पेसिफिक हमारे पास ब्रीड्स हैं जो बेस्ट कैरेक्टर के साथ बिलोंग करती हैं। किसके साथ बिलोंग करती हैं भाई, इसमें देखिए हमारे पास क्या था, चिटगोंग, इसमें हमारे पास बुस्सा, गंगस एटसेट्रा, ये थी भाई। अब यहां पर हमारे पास एक्सोटिक ब्रीड्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रीड्स आउटसाइड कंट्री, ब्रीड्स आउटसाइड कंट्री, ठीक है ना। देश के बाहर जो ब्रीड्स हम यूज करते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और इसमें हमारे पास जो ब्रीड्स है भाई वो कई टाइप्स की हैं भाई, हमने आपको बताया था पहले ही, ये जो पॉइंट्स है ना इसके बेस के ऊपर हम इस ब्रीड्स को सिलेक्ट करते हैं। एग की क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यहां क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस के ऊपर, मीट की भी वो दोनों कंडीशंस है। अब इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड्स इंक्लूड्स हैं भाई, इसमें हमारे पास है व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना। इसमें एग जो होते हैं, एग व्हाइट एंड लॉन्ग होते हैं, व्हाइट एंड लॉन्ग एग इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्रीड है भाई हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी मीट की बात करते हैं तो मतलब इसका जो मेंटेनेंस की क्वालिटी होती है भाई, इसमें हम ये मान सकते हैं कि इसका टोटल वेट की बात करें, वेट की बात करते हैं तो 3.5 टू 4.5 केजी, इसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो टोटल वेट की लेग हॉर्न की बात करते हैं, और इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस इज वेरी लो, इसलिए हम टोटली मोस्टली केसेस में इसी ब्रीड को ही हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोडे आइलैंड रेड, ठीक है ना, यूएसए की ये ब्रीड है, रोडे आइलैंड के नाम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सेकंड क्या है, रोडे आइलैंड ब्रीड, कहां से है भाई, यूएसए, अमेरिका, ठीक है ना। इसके पास क्या होते हैं, विच हैव द हाई क्वालिटी ऑफ एग प्रोडक्शन, ठीक है ना, विच हैव द गुड, विच हैव गुड एग प्रोडक्शन एंड मीट क्वालिटी, दोनों चीजें ही इसके पास लगभग सही हैं। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे पास ब्रीड्स प्रेजेंट है इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जिसमें हमारे पास ब्लैक मोनार्का है, जिसमें हमारे पास क्या है, ब्लैक मोनार्का भाई, एग्जांपल और दे सकते हैं हमें, ब्लैक का भाई, और क्या है भाई, ब्लैक मोनार्का के नाम से हम बोल सकते हैं भाई, प्ले माउथ के नाम से भी है, प्ले माउथ के नाम से भी है, और भी हैं भाई बहुत सारी स्पीसीज है, जिसमें हमारे पास लाइट ससेक्स के नाम से भी है, जैसे लाइट ससेक्स के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास सब किस किस ब्रीड्स है भाई, एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। और आप एक विशेष ध्यान रखें कि जितनी भी ब्रीड्स हमने सिलेक्ट करते हैं, ये सभी ब्रीड्स ऐसी ब्रीड्स हैं भाई जो स्पेशली या तो एग के लिए हम उसका यूज करते हैं, या भाई हम देखिए, ठीक है ना, या फिर हम किसके लिए यूज करते हैं, फिर मीट के लिए करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये होगा। इसके बाद हमारे पास है क्रॉस ब्रीड। अब क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या था भाई, क्रॉस ब्रीड का मतलब है हमारे पास, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास ब्रीड्स के हम एग्जांपल लिख देते हैं। लेग ऑन की बात मैंने की, ठीक है, लिटिल सेक्स की बात की मैंने, लाइट ससेक्स है हमारे पास भाई, प्ले माउथ है, एटसेट्रा, इसमें इंक्लूड होगी। देन उसके बाद है ब्रीड्स, ठीक है, द ब्रीड्स विच मेक बाय द क्रॉसिंग,
ब्रीड्स मेक्स बाय क्रॉसिंग प्रोसेस। जो क्रॉसिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके जो ब्रीड्स हमारे सामने आई उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं भाई। अब वो कैसे हो सकती है, किस तरीके से, जैसे हम सिंपली इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी इंडियन ब्रीड हैं और उनको हम किसके साथ ऐड करते हैं, एक्सोटिक। तो ब्रीड बिटवीन क्रॉस बिटवीन इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है, बाय विच वी improve the quality and quantity of egg and meat, ठीक है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी जो है मीट की उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ गिनी चुनी ब्रीड्स ही हैं जो भाई एक तरीके से हाइब्रिड की फॉर्म्स में ही हम उनका यूज करते हैं। तो जैसे HH260 फॉर एग्जांपल, इसकी बात हम कर रहे हैं भाई, यहां से देखिए, जैसे HH260 ये हमारे पास ब्रीड है, ठीक है ना, HH260 ब्रीड की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ IBL80 कौन सी हमारे पास है, IBL80 के नाम से भाई, और भी हैं। और कौन सी है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ISL 182, ठीक है ना, ISL 182 है भाई हमारे पास, सॉरी 182 नहीं, 182 डायरेक्ट, या भाई हमारे पास B77, ठीक है ना, ये ब्रीड्स हैं। और तो आज हमने जो आपको बताया है इस लेक्चर्स के अंदर, तो हमारे पास इस लेक्चर्स में ब्रीड्स की ही बात की हमने। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास, उसमें यहाँ जो वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं डिजीज के खिलाफ, या उनकी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, या प्रॉपर कंडीशंस जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो सेकंड लेक्चर में होंगे। तो इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, ओके।